फोन के अंदर असली में कैमरा नहीं है, असली में बैटरी नहीं, असली में डिजाइन नहीं, एक्चुअली क्या प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर माध्यम से आप फोन खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बोलूंगी। भाई साहब देखो, काफी सारे प्रोसेसर है और काफी सारे फोन भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा प्रोसेसर से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए, क्या बजट है, मतलब 20,000 का फोन का कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, 30,000 फोन का कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, और उसी के साथ 40-50,000 का फोन का भी प्रोसेसर क्या होना चाहिए। जिस प्रोसेसर के माध्यम से आप फोन खरीदोगे तो भाई आप थोड़ा अच्छा कुछ कर सकते हैं, नहीं तो भाई आप दुकान में जाओगे, ऑनलाइन में खरीद लोगे, अब भाई नुकसान हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लास्ट तक देखना चाहिए, तो आपको भाई इस वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं 15,000 जो फोन का प्राइस होगा, उस फोन का कौन सा वाला आपको प्रोसेसर होना चाहिए। सबसे पहले देखो, इस फोन में आपको 5 to 6 लाख ऑन द डिस्क होना चाहिए। जो 15,000 का फोन होगा 5 to 6 लाख ऑन द डिस्क होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 6s Gen 4 चिपसेट होना ही चाहिए, नहीं तो दूसरा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 6 Gen S4, नहीं तो स्नैपड्रैगन 7s Gen 2, दोनों के एक प्रोसेसर होना चाहिए और ऑन द डिस्क 5 to 6 लाख। नहीं तो मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा तो भाई मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 और नहीं तो डायमेंसिटी 6400, ये दोनों के अंदर एक प्रोसेसर तो होना चाहिए। लेकिन इसी प्रोसेसर के भीतर जो फोन है अवेलेबल मार्केट में अभी सबसे अच्छे वाला, वो मैं आपको नाम बता सकता हूँ। एक तो का मोटोरोला G67 पावर फोन, 7000 mAh की बैटरी भी है, बहुत ज़्यादा बैटरी है, और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर भी है। और उसके साथ साथ और एक फ़ोन है जो आप खरीद सकते हैं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है। इस फोन का नाम सैमसंग 77E फोन, ये फोन भी आप खरीद सकते हैं। अब अंडर 20 के अंदर कोई फोन आप खरीद सकते हैं, तो इस फोन के क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस फोन में आपको 60 to 90 FPS पर आप होना चाहिए, क्योंकि गेम खेलने के लिए, और उसके साथ साथ उसमें जो प्रोसेसर होना चाहिए वो तो अच्छा है, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, गेमिंग होना चाहिए और डेली यूजर होना चाहिए। और भाई साहब 6 to 8 लाख ऑन द स्कोर इस फोन में होना ही चाहिए, नहीं तो भाई इस फोन मत खरीद लो। और इस फोन को जो प्रोसेसर होना चाहिए वो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का एक ही प्रोसेसर है, और स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का एक प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, और उसी के साथ साथ जो आपको भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा वो डायमेंसिटी 7300 और नहीं तो 7400, 20,000 के अंदर। इसके अंदर ओप्पो का एक फ़ोन है, ओप्पो रेनो 13 सीरीज का फ़ोन है, जिसको भाई अभी स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर है, तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। नहीं तो दूसरा फ़ोन होगा नथिंग कंपनी का CMA Phone 2 Pro। इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7300 प्रो वाला प्रोसेसर है, तो अच्छा प्रोसेसर है, UP 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है और 416 GB तक रैम बूस्टर भी है इस फोन में है। आप अंडर 30 के अंदर किसी फोन आप खरीद सकते हैं, तो इस फोन में एक्चुअली क्या होना चाहिए, 30 के मतलब बहुत ज़्यादा ही प्राइस है, कुछ लोग मिलियन से 1.5 मिलियन तो उसका होना चाहिए। और उसके साथ साथ इस फोन में भी 60 FPS to 90 FPS होना चाहिए गेमिंग एक्सप्रेशन करने के लिए। इस फोन में मल्टीटास्किंग, डेली यूजर और लैग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 मिलियन जो करा रही है। इसके अंदर जो भाई प्रोसेसर मिलेगा आपको 1 मिलियन to 1.5 मिलियन ऑन द इसके अंदर 30 के अंदर स्नैपड्रैगन 7s Gen 4, स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 और नहीं तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये दोनों प्रोसेसर अच्छे। वहीं पे मीडियाटेक का देखो तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 और नहीं तो 8500 अच्छा प्रोसेसर है। तो उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी फोन मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen प्रोसेसर के साथ, वो भाई साहब iQOO Neo 10R, यस iQOO Neo 10R के साथ भाई साहब स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ इस फोन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरा फोन होगा जो Oppo K13 Turbo, इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसर है, काफी सॉलिड है। भाई साहब अभी आप 50 के आपको बजट है, 50 के आपको बजट है, तो इस 50 के अंदर जो फोन आपको होगा एकदम प्रीमियम लेवल का फोन होगा। और इस प्रीमियम लेवल के अंदर कुछ आपको भाई प्रोसेसर होना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेसर से पहले बात कर लेते हैं। 2 मिलियन to 3 मिलियन ऑन टू स्कोर आपको इस फोन में होना चाहिए, नहीं तो भाई मत लीजिए, क्योंकि भाई 2 मिलियन नहीं तो 3 मिलियन ऑन टू स्कोर डेफिनेटली इस फोन में
रहना चाहिए। और उसके साथ साथ इस फोन में 120 हर्ट्ज का हार्ड रिफ्रेश रेट, गेमिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। और सबसे पहले ये जो 450 के अंदर जो आप फोन खरीद सकते हैं 2 मिलियन तो 3 मिलियन तो स्कोर, स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वाला प्रोसेसर होना चाहिए, नहीं तो स्नैपड्रैगन का और एक प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, ये दो प्रोसेसर के एक प्रोसेसर होना चाहिए। और एक कॉलकॉम का अभी भाई प्रीमियम चिपसेट है। और उसके साथ साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 और नहीं तो 9500, ये भी मीडियाटेक का अभी प्रीमियम प्रोसेसर भी है। इसको अंदर में ज़्यादा फ़ोन के बारे में नहीं बात करूँगी, तो टॉप 3 फोन का सामने लेके आती हूँ। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आपको iQ15R इस हाल ही में रिलीज हुआ है। और उसके साथ OnePlus 15R, ये दोनों फ़ोन को iQ15R और OnePlus 15R दोनों फ़ोन आप ले सकते हैं। उसका साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वाला जो प्रोसेसर के साथ एक ही फ़ोन में आपको सजेस्ट करूँगा अभी OnePlus 13 Plus S, OnePlus 13s, OnePlus 13s ये अच्छा कूल फ़ोन है। तो ये सारे आपको बजट फ्रेंडली का फ़ोन से एकदम प्रीमियम फ़ोन तक आपको ए वाला प्रोसेसर आप थोड़ा फॉलो करोगे तो आपको अंदर अच्छे वाला फ़ोन मिल सकते हैं। देखो मैंने जो फ़ोन के बारे में बात किया सिर्फ यही फ़ोन नहीं, मार्केट में और भी ज़्यादा फ़ोन है, आप रिसर्च करो। मतलब मैं आपको थोड़ा सजेशन कर दिया और इस सजेशन से साथ आप फ़ोन बाई करने जाओगे तो भाई आपको अच्छा खुश हो सकते हैं। ये जो टेक फाइनेंस चैनल है आपके लिए बनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वाली है, तो आप भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कितना सब्सक्राइबर होगा। हम 2027 के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर होगा इस चैनल में। क्या होगा भाई साहब आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।